दोस्तों, एक व्यक्ति अपने दो बेटियों के साथ सोया था। तभी एक बेटी के पेट में तेज दर्द उठता है और अचानक से उसके कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। वो बेटी घबरा के उठती है और अपने तकलीफ अपने पिता को बताते हुए रोने लगती है। कहती है कि ये क्या हो गया पापा, क्या मैं अब नहीं बचूंगी। दोस्तों, उसका पिता उसको देखता है, उसको संभालता है, अपने सीने से लगा लेता है। उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है बेटा घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आ जाता है, यानी कि डेट आ जाता है। लेकिन एक पिता अपने बेटी को कैसे बता कि ये क्या है। फिलहाल वो एक कपड़े का इंतजाम करता है, उसको पोटली बनाता है और अपनी बेटी को देते हुए कहता है कि लो ये बेटा कपड़े बदल लो। दोस्तों, उसके बाद उस बेटी का सर अपने गोद में लेके उसे सहलाता है, उस बेटी का दुख बांटता है। कुछ देर में वो बेटी सो जाती है, लेकिन उस रात उस पिता को नींद नहीं आती है। दोस्तों, एक पिता और उसकी दो बेटियों की ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की बक्सर जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम मोती होता है, वो अपने दो बेटियों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था, लेकिन दोस्तों वो जितना भी था उसमें खुश रहता था। तीसरा बच्चा उसका इस दुनिया में आने वाला था और वो अक्सर अपनी पत्नी से बात करता कि अब की बार देख लेना, भगवान इस बार बेटा देगा। लेकिन उसकी पत्नी कहता है कि अगर भगवान ने अगर बेटा नहीं दिया तो क्या होगा। वो कहता कि क्या हो गया, क्या बात करते हो, अगर नहीं देगा तो क्या हो गया। दो बेटियां पहले से, एक बेटी और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और बेटे के लिए कई जगह मन्नतें मानते हैं, लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी को बेटा तो होता है, लेकिन दोस्तों बच्चा पेट में ही मर जाता है और ये सदमा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो हिम्मत हार जाती है। एक दिन वो मोती से कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगी, तुम अपना और अपने बेटियों का ख्याल रखना। और उसके बाद वो आंखें मूंदने लगती है। लेकिन मोती कहता है कि ऐसा मत कहो, देखो आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, बेटियों का चेहरा देखो, क्यों हिम्मत हार रही हो। लेकिन दोस्तों आंख खोलने का प्रयास करती है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोल नहीं पाती है। वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। मोती दहाड़े मार मार के रोने लगता है। दोस्तों, उस समय उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम गुड्डी होता है, उसकी उम्र 5 साल था और छोटी बेटी जिसका नाम नीता होता है, उसकी उम्र 2 साल की थी। फिलहाल उसकी पत्नी इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है। कुछ रिश्तेदार, जान पहचाने वालों की उपस्थिति में वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने लगता है और उसके बाद अपने बेटियों को लेकर घर आ जाता है। दोस्तों, आप दोनों बेटियां जो थी उसमें 5 साल की जो गुड्डी थी वो समझदार थी। वो अपने माँ के लिए अक्सर रोती रहती थी, अपने पिता से सवाल करती कि मम्मी कहाँ चली गई, सारे कपड़े भी ले गई, अब वो नहीं आएगी क्या, मुझे भी उनके पास ले चलो। लेकिन दोस्तों उसकी बातों पे उसके पिता को रोना आता, लेकिन बेचारा वो रो भी नहीं सकता। किसी तरह से उन दोनों बेटियों को संभालता है, क्योंकि उनको पालना था। अब कुछ रिश्तेदार थे, वो कहते हैं कि भाई अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और इन बेटियों के ऊपर माँ का साया उठ चुका है, तो तुम कहीं दूसरी शादी कर लो या फिर कोई दूसरी औरत ले आओ। ऐसे कैसे जिंदगी बीतेगी, तुम्हारा घर कैसे संभलेगा। लेकिन मोती कहता कि मेरी 2 बेटियां हैं और इनके लिए मैं सौतेली माँ नहीं लाऊंगा, वरना वो जो है इन लोगों को सताएगी। इसीलिए दोस्तों वो अपना दूसरी शादी नहीं करता है। फिलहाल वो बेटी को पालता है और क्योंकि वो बहुत गरीब था, इधर उधर मेहनत मजदूरी काम करता था, लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद वो काम भी बंद हो जाता है। घर पे ही कुछ जानवर पाल लेता है और उसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगता है। बेटियां दिन भर उसके साथ ही रहती थी, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती और वो किसी तरह से उनके दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे दिन गुजरते गुजरते जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, गुड्डी 14 साल की हो गई, नीता 11 साल की हो गई,
ये दोनों जो है अपने पिता के साथ ही रहती थी, एक ही कमरा का घर था। बेटियां धीरे धीरे माँ को तो भूल गई, लेकिन उस घर के कोने कोने में मोती की पत्नी की यादें थी, वो उसे भूल नहीं पाता है। उसका मकसद था बेटियों के लिए जीना, इसीलिए दोनों बेटियों को अपने पास ही सुलाता और बगल में एक और चारपाई छोटी सी थी, उसी चारपाई पे वो सोता। दोस्तों, जब 14 साल की गुड्डी हो जाती है, एक दिन उसके रात में पेट में दर्द हो जाता है। वो उठती है, बेचैन हो जाती है, सोचती है कि ये कैसा दर्द है। उसके बाद वो पानी गर्म करके पीती है और फिर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसका दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और एकाएक उसका डेट आ जाता है और इस वजह से उसके कपड़े खून से सन जाते हैं, बिस्तर भी खून से सन जाते हैं। वो घबरा जाती है, कांपने लगती है, सोचती कि ये क्या हो गया। हालांकि उसने इससे पहले सुना था इस बारे में, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस कदर से होता है। दोस्तों, वो किसको जगाती? बगल में गीता सोई हुई थी, वो अभी 11 साल की थी। सारी तकलीफ वो अपने पिता को बताती थी, इसीलिए वो पास में सोए हुए मोती को जगाता है और रोते हुए कहती है कि पापा ये क्या हो गया। मोती जब देखता है तो कहता है कि बेटा घबराओ मत। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी का डेट आ गया है। उसके बाद वो उसे संभालता है और उसके बाद वो कहता है कि बेटा घबराओ मत। वो चिल्लाती है कि पापा बहुत दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है। कहता है बेटा घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो जाता है, कपड़ा लाता है और कहता है कि बदल लो, और कुछ कपड़ा लाता है, उसको पोटली बना के देता है। कहता है लो बेटा कपड़े बदल लो। उसके बाद दोस्तों, वो उधर कपड़े बदलती है, इधर मोती अपना बिस्तर बदलता है। उसके बाद वो फिर कहता है कि बेटा घबराओ मत, रो मत, ठीक हो जाओगी। उसके बाद वो बैठ जाता है उसी बेटी के पास और उसका सर अपने गोद में रख के उसे छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगता है और उसके दुख को कम करने की कोशिश करता है। अब बेटी के सो जाने के बाद जो बात था, उसके आंख में आंसू आ जाता है। वो अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है कि अब तक तो मैंने इसको पाल लिया है, संभाल लिया, लेकिन अब इनको तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन अब मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं? काश तुम्हारी जगह मुझे उठा लिया होता। तो यही सब कह के दोस्तों वो सिसक सिसक कर रोने लगता है। तभी गुड्डी की आंख खुलती है, कहता है पापा क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। दोस्तों, वो सो जाती है। उसके बाद फिर उसे ठीक कर देता है, चादर उठा देता है और फिर बगल में आके जो उनकी बेटी के चारपाई के बगल में चारपाई था उसी पे सो जाता है। और सुबह उठता है तो वो अपनी बेटी के उठने से पहले सारे कपड़े बिस्तर धो देता है। गुड्डी जब उठती है तो कहती है कि ये क्या पापा, आप काम क्यों कर रहे हो? दोस्तों, नजरें झुकाए हुए पिता से नज़र भी नहीं मिला रही थी। कहता है कि बेटा तुम आराम करो, मैं सारा काम कर लूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि जाओ नहा धो लो। दोस्तों, उसके बाद उसे कपड़ा देते हैं और कहता है लो ये और नहा लो और कपड़े बदल लो। और उसके बाद वो अपना सारा कुछ धो धा के वो टांग देते हैं और उसके बाद वो खाना बनाने लगता है। दोस्तों, वहाँ पे गुड्डी आती है और कहता है कि बेटा तुम आराम करो, अब पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। बेटा नहीं पापा, अब तो ठीक है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम आराम करो, कल से काम करना। उसके बाद दोस्तों वो खाना बनाता है। उसके जो छोटी सी बेटी थी नीता, वो कहता है कि बेटा आप क्यों खाना बना रहे हो, दीदी क्यों नहीं बना रही है? तो वो कहता है कि तुझे क्या मतलब, उसकी तबीयत खराब है। वो कहती है कहाँ तबीयत खराब है, अच्छी खासी सोई हुई है। क्योंकि दोस्तों उसको तबीयत खराब होने का मतलब उसके लिए तो बुखारी था। उसके सर को छूती है, कहती है कि कुछ नहीं हुआ है इसको, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी दीदी के साथ क्या हुआ है। फिर मोती कहता है कि तुम्हें खाने से मतलब है या बकवास करने से मतलब है, तुम चुपचाप जाके उसके पास बैठी रहो। दोस्तों, उसके बाद खाना बन जाता है। खाना परोस कर वो अपनी बेटी को देता है और कहता है कि ऐसा है मैं 2-3 घंटे में आऊँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद वो साइकिल उठाता है और उनके घर से 7-8 किलोमीटर दूर एक उनके रिश्तेदार का घर होता है, वहाँ पे जाते हैं और एक महिला वहाँ पे होती है। वो महिला गुड्डी की मौसी लगती थी, उससे सारी बातें बताती है और बोलता है कि अगर तुम चलती तो मेरी बेटी का मदद हो जाता, तो उसे समझा देती इसके बारे में। और उसके बाद वो फौरन तैयार हो जाती है। वो आती है और फिर गुड्डी को सारी बातें समझाती है कि अब ऐसी चीज़ हर महीने होगा और तुम्हें कैसे रहना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, सब कुछ ऊंच नीच सबके मायने समझाती है। और साथ में
जो उसकी बहन थी छोटी नीता, उसके भी समझाती है कि अब तुम भी कुछ काम कर लिया करो, इससे थोड़ी तो छोटी हो तुम, 2 ही 3 साल तो छोटी हो। अब गुड्डी को अच्छी तरह से समझा देती है। उस रात वहीं पे रुक जाती है। अगले दिन फिर उसके पिताजी थे जो मोती थे, उस महिला को छोड़ने जाते हैं और महिला उससे कहते हैं कि देखो, अब हमारे घर में जब बेटियों को ये सब हुआ तो मर्दों को पता तक भी नहीं चला कि कब हुआ, लेकिन अब तुम ही इसके पिता हो, तुम ही इसके माँ हो, इसकी सखी सहेली सब कुछ हो, तो तुम्हें ही सब कुछ करना। मैंने उन्हें समझा दिया है, लेकिन जब कुछ भी उसको तकलीफ होगी तो तुम उसे पूछ लेना या तुम्हें वो बता देगी। मैंने उसे बोला है कि पापा को बता देना, तो बोला ठीक है वो मैं बता दूंगी, तो तुम उसकी तरह देखभाल करना, मदद करना। वो बोलता है ठीक है। फिर दोस्तों उसको छोड़ आते हैं। उसके बाद फिर अपने घर पे आते हैं। दोस्तों फिर अगले महीने जब उसको होता है तो गुड्डी खुद को तो संभाल लेती है, लेकिन वो अपने पापा से कह देती है कि पापा थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो पापा बोलते हैं बेटा ठीक है, थोड़ा आराम करो। तो दोस्तों इस तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे गुड्डी समझदार हो जाती है। 4-5 साल और बीत जाते हैं। गुड्डी की उम्र 20 साल हो जाती है और जो नीता थी उसकी 17-18 साल की वो भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब जिस घर में जवान बेटियां हैं और किसी चीज़ का डर ना हो, तो वहाँ मंचले जो वो मंडराने लगते हैं। दोस्तों एक दूसरे गांव के कुछ लड़के उस दोनों पे डोरे डालने लगते हैं। लेकिन जो गुड्डी थी वो समझदार थी, अपने पिता की संघर्षों को, उनको त्याग को, उनकी इज्जत को वो समझती थी। लेकिन जो नीता थी वो ऐसी नहीं थी। दोस्तों उसकी बहकावे में आ जाती है, वो भी ताक झाक करने लगती है। जब गुड्डी उसको समझाती कि तुम ये क्या कर रही हो, क्योंकि वो लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है, गुड्डी को इस बात का पता चलता है तो उसे डांटती है, समझाती है कि ये सब क्या है, तुम क्या कर रही हो ये सब। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि इससे तुमको क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं तुम ऐसे ही रह, और तुम्हें इज्जत का बड़ा ख्याल है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूंगी। दो गुड्डी रोने लगती है, कहती है कि पापा ने सुन लिया या कुछ हो गया, समाज में कहीं तुम्हारी बदनामी हो गई तो सोच क्या होगा, पापा पे क्या बीतेगी। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी और उसके बाद रहना तुम अकेले यहाँ पे। तो नीता कहती है कि तुम मुझे ज़्यादा मत समझा, अगर ज़्यादा समझाएगी तो मैं एक दिन उस लड़के के साथ भाग जाऊंगी, कह रहा हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर जो गुड्डी थी वो सन्न रह जाती है। उसके बाद वो जो है रोने लगती है, क्योंकि नीता उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों जब शाम होती है, काफ़ी उदास बैठी थी। उसके पिताजी जो अपने जानवरों को चरा के लाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वो कहती है कि पापा कुछ नहीं। फिर पूछने पे वो कहती है कि आप नीता को कहीं शादी करवा दो। वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, अगर शादी होगी तो पहले तुम्हारी होगी, नीता को थोड़ी होगी। तो बोलता है नहीं पापा, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आपको कौन देखेगा, ये घर कौन संभालेगा, इसीलिए पहले इसकी शादी करवा दो, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। वो कहता है ठीक है, शादी के बाद जब होगी तो देखी जाएगी, मैं लड़का तो ढूंढ ही रहा हूँ लेकिन तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ। वो कहती नहीं पापा, इसकी शादी पहले करा दो। तो वो बोलते नहीं पहले तुम्हारी होगी। अगले दिन जो मोती थे वो चले जाते हैं अपने जानवरों को चलाने के लिए, और वो जो नीता थी वो इधर ताक झाक करने लगती। तभी उसकी गुड्डी से बहस हो जाती है। गुड्डी कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को बुलाओ, मैं उसे समझाऊंगी कि इस तरह से नहीं होता, अगर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और लड़का आता है, वो बुलाती है और फिर गुड्डी कहती है अगर प्यार करती हो तो शादी कर लो, इस तरह से तुम क्यों ताक झाक करते हो, मेरी बदनामी होगी। वो लड़का कहता है कि मैं थोड़ी शादी करूंगा इससे, जो हो गया बहुत हो गया, मैं शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। वो कहता है क्यों नहीं करोगे, बहुत बुरा अगर नहीं करोगे। तो वो कहता है क्या कर लेगा, तुम्हारा बाप क्या कर लेगा, अगर कुछ करेगा तो उसकी ही बदनामी होगी और वो शर्म से वैसे ही मर जाएगा अगर। और दोस्तों ये बात जब गुड्डी सुनती है तो उसका खून खोल उठता है। वो उस पर टूट पड़ती है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में ऐसे बात करने की, और उसे गिरा देती है और उसे पीटने लगती है। नीता भी लग जाती है उसको मारने के लिए। दोनों बहन उसको पिटाई करती है। किसी तरह से वह जान बचा के भागता है वहां से और नीता से कहता है कि देख लिया इसका असलियत, इसी के लिए तुम परेशान थी, अगर मुझे दुख होता था तो पापा रोते थे और आज तुम सुख के लिए मुझे रुला रहे हो, पापा को रुला रहे हो। उसको समझ में अब नहीं आ रही हो उसको जवाब क्या दे।
वो कहती है कि पापा ने हमारे लिए इतना त्याग किया, तुझे क्या पता। वो बोलता है मुझे क्या पता, मैं भी तो उसके लिए त्याग करता हूँ, बनाते हैं खिलाते हैं। तो बस वो कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो बस इतना ही पता है। और फिर सारी बात बताती है कि तुम्हारे लिए तो मैं खरीदती हूँ, तुम्हें कोई चीज़ का एहसास नहीं है। अगर रात को तुम्हें कहीं खेतों में जाना हो तो मैं लेके गया, अगर तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं सॉल्व किया, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता था तो पापा खड़े होते थे। उसे पीरियड्स वाली कहानी भी बात समझाती है कि इस तरह से पापा ने हम लोगों के साथ ऐसे किया है, इतने संघर्षों के साथ हमें पाला है। दोस्तों उसके बाद नीता रोने लगती है, अपनी बहन को गले से लगा लेती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ़ करना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बहकावे में आ गया था, आप जैसे आप लोग कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब शादी की बातें चलने लगती है तो गुड्डी साफ कह देती है कि पहले इसी का पापा शादी कर दो, और यहाँ पे कौन करेगा अगर मेरी शादी करोगे। तो फिर नीता की शादी करते हैं उसके पापा, और उसके बाद फिर गुड्डी की शादी होती है। लेकिन जिस दिन शादी थी दोस्तों, उसकी विदाई होती थी, वहाँ पे जितने सारे लोग थे सारे लोग रोने लगते हैं। गुड्डी जो है विदा होती है, इतना रोती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसको पति के घर जाना ही था दोस्तों। फिर कुछ देर बाद उसकी विदाई होती है और उसके बाद फिर वो अपने पति के घर रहने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं लगता है, काफ़ी उदास रहने लगती है वहाँ पे। तो उसका पति जिसका नाम आलोक होता है वो कहता है कि क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो। तो वो कहती है कि मेरे पापा का हम लोगों के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे उनकी चिंता सताती है, मैं जो है पापा के पास रहना चाहती हूँ। तो आलोक कहता है कि फिर ऐसा करो कि जैसे तुम्हारे पापा है, सही बात है वो अकेले रहते हैं, हमें भी चिंता होती है, तो उनको यहीं पे बुला लो। दोस्तों उसके बाद मोती को अपने पास बुला लेते हैं और फिर ये सारे लोग साथ रहने लगते हैं। आज 4 साल हो गए दोस्तों और सभी लोग साथ रहते हैं। गुड्डी को एक बेटा हुआ है, जैसे मोती अपनी बेटियों का देखभाल करता है वैसे अब गुड्डी के बेटे का देखभाल करता है। अपने एक पिता अपने बेटी के लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करता है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर अच्छी लगे हो तो इसी प्रकार के कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।